चलिए, तो आज फिर से हम लोग वर्ग 10वीं का एक रिएक्शन है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रेडॉक्स REDOX, इसमें RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अवकरण बोलते हैं, अवकरण। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं या उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। इसी तरह इसको भी अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। अपचयन। इसमें समझना है कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन के मतलब अवकरण या अपचयन। रिडक्शन बोलते किसको है? तो 10th लेवल पर जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चल रहा है। तो क्या कर रहे थे कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमको ध्यान क्या रखना है एक्चुअल में? तो एक तो ऑक्सीजन को, ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, CuO कॉपर का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो बन क्या रहा है? प्राप्त क्या हो रहा है? कॉपर प्लस जल H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि CuO और इधर Cu प्राप्त हो रहा है, Cu से Cu प्राप्त हो रहा है। तो Cu से Cu में गए हैं कब? जब कॉपर में से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन निकला है तब इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड, इसका अवकरण हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकला इसीलिए इसका अवकरण हो गया। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को फिर यहाँ पे आ जाइए हाइड्रोजन समझने के लिए। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या अथवा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना किसको बोलते हैं? ऑक्सीकरण को बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण को बोलते हैं हाइड्रोजन निकल गया या अथवा ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया किसमें? H2O में। हाइड्रोजन से चले गए H2O में। इसका मतलब सीधा दिख रहा है हमको, यहाँ पे H2 अकेला था और यहाँ पे O इसके साथ में कंबाइन हो गया। O जैसे ही कंबाइन हुआ इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, चलिए अब बात आती है, यदि आपको इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ इक्वेशन में नहीं रहे तो फिर क्या करना है? जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए जिंक है और जिंक ये कन्वर्ट हो गया किसमें? जिंक क्लोराइड में। किसमें कन्वर्ट हुआ? जिंक क्लोराइड में। तो अब देखिए यहाँ पे जिंक के साथ में क्लोरीन जुड़ा, यहाँ तो कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली बात नहीं है, नहीं ना है? नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है और इलेक्ट्रॉन के बारे में। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का तो खेल चलता रहता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऊपर में हमने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। अरे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहला रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन कहला रहा है। चलिए इसी तरह से इसमें आ जाइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन कहला रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है RIG और एक पॉइंट है OIL। तो रिडक्शन, RIG का मतलब है कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पे आ जाइए, और जिंक है, जिंक गया है जिंक क्लोराइड में। तो अब देखिए जो जिंक है, जिंक यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में है। स्वतंत्र अवस्था में है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जो अभी चार्ज है इसके ऊपर में, चार्ज इसका शून्य है। क्या है ये? शून्य है। माइनस अथवा प्लस कब होता है? जब ये कंबाइंड होता है, किसी के साथ में जुड़ा होता है। जैसे कह रहे NaCl क्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है सोडियम, फिर वहां पे क्या होगा? एक का प्लस एक का माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये स्वतंत्र रूप में है। स्वतंत्र है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका चार्ज क्या है? 0। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखिए जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक क्लोराइड में। अब समझने वाली बात है कि जिंक क्लोराइड में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होता है? जो 0 से ये जिंक कन्वर्ट हो गया किसमें? +2 में। इस पे चार्ज आ गया +2 का।
और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, कितना -1, और इस तरह से 2 क्लोरीन है, इसका भी चार्ज -2 हो गया, ठीक है। -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 0 है और 0 से कन्वर्ट हो गया किसमें, +2 में। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 में। मतलब कहने का इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कौन सा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। यहाँ 0, यहाँ क्या गया, प्लस। अब इसको दूसरे रूप में हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया। 0 से +2 में कब गया, 0 से +2 में कब गया, जब इलेक्ट्रॉन को जिंक क्या किया है, त्याग दिया है, ठीक है। जब त्यागा है तब जाकर के ये कन्वर्ट हो गया किसमें, +2 में। इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो ना प्लस में गया है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्लस में गया, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, ये सब ऑक्सीजन को जुड़ने वाली और हाइड्रोजन को निकलने वाली कोई बात है यहाँ पे नहीं है, फिर भी लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हमने समझा कैसे, किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 था और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और 0 से कन्वर्ट हो गया ये +2 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही बढ़ा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाइए, HCl पे। HCl देखिए, HCl कन्वर्ट हो गया किसमें, H2 में। मतलब कहने का यहाँ पे जो HCl था ये कन्वर्ट हो गया H2 में। यहाँ पे जो H है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, कितना है, +1। क्यों +1 है, क्योंकि क्लोरीन भी, हाँ, इस पे चार्ज प्लस होता है, किसी के साथ कंबाइन करेगा तो इसका चार्ज प्लस, और क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन +1 में था और +1 से ये कहाँ गया है, किसमें, 0 में चला गया है। 0 में कैसे गया है, कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तब गया या इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तब ये 0 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सोडियम लिखा, Na लिखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-8-1, ठीक है। अगर इसको आयंस में हम लोग कन्वर्ट कराएंगे तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na+ में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर जाकर कन्वर्ट हुआ किसमें, Na+ में। अगर इसको दोबारा हमको इसमें ले जाना हो तो क्या करेंगे, मतलब करने का यहाँ पे लॉस किया था, यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके Na में कन्वर्ट होगा। वही बात यहाँ हुआ है, यहाँ प्लस से 0 में गया है, यहाँ पे उसी तरह प्लस से यहाँ जो सोडियम स्वतंत्र है ये 0 है, क्या ये 0 में कन्वर्ट हुआ। तो 0 में जाने के लिए इस प्लस आयन को, धन आयन को क्या करना पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे हुआ, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया और ले करके कहाँ, तो H2, ये 0 के ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में चला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन लेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया है और 0 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में चला गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, ये रिडक्शन है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद 2 बात और है। एक हमने लिखा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। और एक शब्द है जिसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हिंदी क्या होता है, अवकारक। अवकारक। यदि आप ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो फिर जाकर के आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इसका नाम ही है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब हुआ जो ऑक्सीकरण करवाए, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। तो जिंक का ऑक्सीडेशन कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो कौन, HCl, पूरा HCl। इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं जो HCl यहाँ पे है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ जो क्या कराए,
अवकरण कराए। क्या कराए? अवकरण कराए। तो अवकरण देखिए यहाँ HCl का अवकरण हो रहा है। HCl का अवकरण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जिंक प्रेजेंट है। अगर जिंक नहीं रहता इस इक्वेशन में तो HCl का रिडक्शन नहीं होता, कदापि नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जिंक हो गया। जगन हुआ कि नहीं? हो गया। अगर इस इक्वेशन में बात करें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन में पहले देख लीजिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर ये CuO प्रेजेंट नहीं रहता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब कहने का कि ऑक्सीडेशन कराने में किसका रोल? कॉपर ऑक्साइड का। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं CuO। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो क्या कराए? रिडक्शन कराए। तो रिडक्शन हुआ किसका है? कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Cu में। मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कब हुआ? जब यहाँ पे H2 प्रेजेंट है तब हुआ। अगर H2 प्रेजेंट नहीं रहता तो इसका रिडक्शन नहीं होता। मतलब कह सकते हैं हम कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? H2। कौन है? H2। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसको हम लोग एक साथ में रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई है तो उसी के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।